बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बाद भी भारत बाज न आया। भारत अपने देरीना दोस्त इसराइल के लिए कतर में भी जासूसी में सरगर्म रहा। आप दोस्त के मंसूबे पर काम करने वाले 75 भारतीय इंजीनियर साजिश में मुलविस निकले। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक भारतीय नेवी से है। इल्जामात साबित होने पर कतर हुकूमत ने इन्हें बरतरफ करते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी हुकूमत ने दोहा की दिफाई कंपनी में मुलाजमत करने वाले भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों पर जासूसी करने पर मुकदमा शुरू किया था। मुकदमे की पहली समाअत 29 मार्च को हुई थी। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों पर जासूसी के इल्जामात साबित हो गए, जिस पर उन्हें डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। भारतीय नेवी के एहलकारों ने इटली से जदीद तरीन आबदोजें खरीदने से मुतल्लिक खुफिया प्रोग्राम की तफसीलात इसराइल को मालूमात फराहम की थी। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दिम बागची ने भी वाक़ये की तस्दीक की है। भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों में साबिक कमांडर पुरनिंदु तिवारी, बरिनिंदर कुमार वर्मा, अमित नागपाल, सोगू नाकर पाकला, नवतेज सिंह गुल, सौरभ विशिष्ट, संजीव गुप्ता और राजेश गोपा कुमार शामिल हैं। इनमें कुछ अहलकार भारतीय नेवी की मुलाजमत के दौरान आबदोजों के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इन तमाम अहलकारों को गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। सूरत हाल पर आपको आगाह करें कि भारत एक बार फिर जासूसी में मुलविस निकला। वादिया नीलम में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 7 लापता हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नीलम में फिलाफी के मुकाम पर सयाहों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 12 सयाहों समेत 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 1 कंडक्टर और 1 ड्राइवर भी शामिल है। गाड़ी में सवार 3 जख्मी और 1 लाश को निकाल लिया गया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। जख्मी और लापता अफराद में से 12 का ताल्लुक लाहौर के एक ही खानदान से बताया जा रहा है। पाक फौज, पुलिस और मुकामी लोगों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जख्मियों में हुसैन वल्द शेराज अहमद, मोहम्मद जमीर शेख वल्द शेख सफदर, मोइन अहमद वल्द जावेद इकबाल, इब्राहिम वल्द अब्दुल मजीद, ड्राइवर रफीक शामिल है। लापता होने वालों में उमैर वल्द सफ्तर शेख, शाहनवाज वल्द शेख मकसूद, अजहर वल्द अशरफ, बिलाल वल्द मोहम्मद मकबूल, गुलाम मेरान वल्द जावेद इकबाल, ज़शान वलीद रफ़ीक रहीम शामिल हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। दौरा अफ्तादा इलाका और टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम दस्तयाब न होने के बाइस हादसे की बरवक्त इत्तला नहीं मिल सकी। जामशोरों में भी लेबर डे मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। मजदूरों के हकूक से आगाही के लिए पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असद कलहोड़ो। जी असद, कीजिए। जी, पूरी दुनिया की तरह जामशोरों में भी जो मजदूरों का आलमी दिन भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो मजदूर तबका है, मजदूर तंजीमें, उनकी जानिब से जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज भी यहाँ पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से जो एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है मजदूरों के हकूक़ के लिए। यहाँ पर मजदूर रहनुमा मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। आज पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो की रैली है। शिकागो के शहदा के जो उन्होंने कुर्बानी दी थी मजदूरों के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम साइट एरिया फैक्ट्रियों का जो है ना गश्त करेंगे और हम सुरुख सलाम पेश करते हैं शिकागो के शहीदों को, जिनकी बदौलत 8 घंटे ड्यूटी और मजदूर दी गई। मजदूर दोस्त भी है और हमें उम्मीद करते हैं आसफ अली जरदारी साहब ने जो ऐलान किया है कि इस महंगाई के दौर में कम से कम 50,000 वेतन का मजदूर की मुकर्रर की जाए। आज पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों की तरफ से जो है ये शिकागो के शहीदों को सलाम पेश करने के लिए और उनकी शहादत को सराहने के लिए आज ये भरपूर रैली निकाली गई है यहाँ से। और जो है शिकागो के शहीदों ने जो मजदूरों को एक सबक दिया, एक पैगाम दिया है, जो अपने खुद को शहीद कर अपने हकूक़ की खातिर एक लड़ना सिखाया है उनको, तो उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरों पीपल्स लेबर ब्यूरो और तालकी पट्टी की तरफ से भरपूर रैली निकाली गई है। जब शिकागो में मजदूरों ने स्ट्रगल की थी,
रावलपिंडी में पुलिस ने निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। थाना आरे बाजार की पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को हिरासत में लिया। मुलजिमों ने निजी कंपनी के गार्ड न्याज को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना आरे बाजार के इलाका में फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड न्याज को कत्ल करने वाले दोनों मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात के दौरान फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने पर सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी ने वाकया का नोटिस लेते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हदायत की थी। एसएसपी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी और एसपी पटवार विकास खान की जेर निगरानी में एसएचओ आरे बाजार सरदार हैदर अली खान ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कलील वक्त में मुलजमान मोहिब और वसी को वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया जाएगा। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके इकरार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जिला शेखुपुरा में डकैती चोरी की वारदातों ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। तारिक रोड पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू ने राहगीरों और दुकानदारों को लूट लिया। 15 पर कॉल करने के बावजूद चंद मिनटों की मुसाफत पर वाक़या थाना ए डिवीजन पुलिस ताखीर से पहुंची। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद बेग इस वक्त तारिक रोड पर मुतासरा दुकानदार के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल जिला शेखपुरा में डकैती चोरी राहजनी की वारदातों ने शहरियों के नाकों में दम करके रख दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं तारिक रोड पर, जहां पर 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया लूटी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जाए वकुआ पर, जहां पर मोहम्मद इकबाल जो मोटरसाइकिलों का काम करते हैं उनसे जानते हैं कि डाकू ने कैसे इनसे वारदात की। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ही घरों आया वा आके उन्होंने मैनू खिलार लिया, खिलार के उन्होंने मेरे पिस्तौल रख लिया। पिस्तौल मैं 2 धक्के दिते ने, दे के ते उन्होंने मैनू कहा भी कढ़ दे जो कुछ, उन्होंने मेरे को कढ़ा के सारा कुछ शनाख्ती कार्ड, मोबाइल वगैरह सारा कुछ। पुलिस नूं फोन किया, पुलिस आई, उन्होंने कहा आके रिपोर्ट करो थाने। आज बिल्कुल जैसा कि मोहम्मद इकबाल का ये कहना है कि जो डाकू हैं वो 17,000 रुपये नकदी, मोबाइल फ़ोन, कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ें जो हैं वो इनसे छीन कर ले गए हैं। जबकि इसी रोड पर नाज़रीन आपको बताएं कि पेशावर के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए जुड़वा शहरों को मिलाने वाले मुकाम फैजाबाद को सील कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पैदल चलने वाले रास्तों को भी खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि पेशावर के बाद भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए जुड़वा शहरों को मिलाने वाले मुकाम फैजाबाद को सील कर दिया गया है। कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। पैदल चलने वाले रास्तों को भी खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। आपको अपडेट करें कि पेशावर के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर अवैस कर तेजी से। जी उमर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में यूम मजदूर मनाया जा रहा है और उस सिलसिले में मुख्तलिफ रैलियां और प्रोग्राम भी किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए जुड़वा शहरों को मिलाने वाले जो मुकाम है फैजाबाद, उसे सील कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले जंक्शन फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया और जुड़वा शहरों की इंतजामिया ने वहां पे कंटेनर लगा रखे हैं। ये इकदाम तहरीक इंसाफ की जानब से मजदूर डे रैली को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए किया गया। दफा 144 नाफिज की गई है। फैजाबाद को सील करने का मकसद सहाला आयल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की आयल टैंकर रैली को भी इस्लामाबाद में दाखिले से रोकना था। फैजाबाद के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मजीद कंटेनर भी पहुंचा दिए गए थे। इस सिलसिले में बताया गया है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक स्टेडियम रोड की जानब मोड़ दी गई है, जबकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले शहरी एयरपोर्ट रोड इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी मरी रोड पर गुंजाइश से ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, अली नवाज अवान शाह, महमूद कुरैशी, असद उमर, ये रैली की क़यादत कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इस वक्त मरी रोड पर मौजूद है। फैजाबाद इंटरचेंज पर के जाने के बाद गाड़ियों की जो तवील कतारें लग चुकी हैं और दोनों शहरों की अहम शहरात पर ट्रैफिक का बदतरीन जाम देखने में आ रहा है, जिसके नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवारों में बड़ी गाड़ी वाले अफराद जो है उनके लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
अड्डा ज़ख़ीरा में भी यौम मजदूर पर अपने हकूक़ का इल्म ना रखने वाले मेहनत कश बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी में मसरूफ़ है ताकि बच्चों का पेट पाला जा सके। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी प्रिंस, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़ख़ीरा पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मजदूरी करने वाले मजदूर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मजदूर बड़ा जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारों में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त मजदूर भी मेरे साथ मौजूद हैं। ना इनको यौम मजदूर के हवाले से पता है, ना इनको आज की छुट्टी के हवाले से पता है। इनका जो काम का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। आज यौम मजदूर के मौके पर भी इनका काम जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त मजदूर भी मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं ख्याल इस हवाले से। सर, हमें छुट्टी का पता नहीं है, छुट्टी होगी हम, लेकिन हमारी मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम छुट्टी नहीं कर सकते। अगर छुट्टी करते हैं तो बच्चों का पेट कैसे पालें, इसलिए हम छुट्टी नहीं कर सकते। या तो हमें को हुकूमत रिलीफ दे भी मसले भी हम आपको छुट्टी करें, हम आपको ये रिलीफ देंगे, फिर तो चलो हम मानते हैं। लिहाजा ये हुकूमत ने हमें कोई बताया नहीं, रिलीफ नहीं दी, तो हम इसलिए हमारी मजबूरी है, हम छुट्टी नहीं कर सकते। हम बच्चों का पेट कैसे पालें, तो इतनी महंगाई है, छोटे छोटे बच्चे क्या करें, हम छुट्टी नहीं कर सकते भाई। जी, जैसे कि मजदूर का कहना था कि हम छुट्टी यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम डेली पे काम करेंगे तो हम उनका पेट पाल सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं, इतनी महंगाई है, इसलिए हम कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। इलाहाबाद और गिरदोनवा में गंदम की कटाई और गहाई का अमल तेजी से जारी। इस दफ़ा बारिश से होने वाले नुकसान के बायस मजदूर और किसान दोनों ही परेशान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सावल से, जो कि इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिए। आज शुक्रिया। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो इसके साथ साथ गंदम की कटाई का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। गंदम की कटाई 2 तरीके से की जाती है, एक दरांती से और दूसरी थ्रेशर मशीन से। जब दरांती से कटाई करने वाले मजदूरों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत हमारी उजरत में भी कमी हुई है, जिसकी वजह से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जब हमारी किसानों से बात हुई, उनका ये कहना है कि आंधी तूफान, बारिश और ज़ालाबारी की वजह से हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से हमारी फसलें तबाह होकर रह गई हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि हमारे इस इलाके को आफतज़दा करार दिया जाए। अब आपको बताएं कि मीरपुर खास में मजदूरों के आलमी दिन पर रैली निकाली गई। रैली स्टेशन चौक से मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें शिकागो के शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया गया। जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। मौजूद हूँ मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब के सामने। आज मजदूर इताद जो मनाया जा रहा है, मजीद मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इसके बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये रैली है जो हमने निकाली है मजदूर डे के हवाले से, ये रैली सिर्फ इसलिए निकाली गई है कि मजदूरों को अपना हक सही नहीं मिल रहा है। अगर मजदूर कारखाने में मजदूरी पे जाते हैं तो उनकी मजदूरी मार के फिर दी जाती है और काम जो लिया जाता है वो अक्सर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का की मजदूरी होती है। लेकिन ये जो सरमायाकार और कारखाने में काम करने वाले वो ज़्यादा टाइम जो इनसे लेते हैं, उनको और टाइम भी नहीं देते हैं। और हमारी अपील है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, वो सबसे बड़ा जो अभी बहरान चल रहा है मजदूरों के अंदर, वो है आटे का, चीनी का और घी का। उनका जो रेट है, आप हिसाब लगाओ कि मजदूर के हिसाब से अगर रोजाना मजदूर की मजदूरी 500 रुपये रखी गई है तो 500 रुपये में उनके घर का खाली आटा भी पूरा नहीं होता। आप ये बताओ कि आटा अगर पूरा नहीं हो रहा है तो वो चीनी कहाँ से लेंगे, घी कहाँ से लेंगे? अगर घर में बीमारी हो गई तो उसकी इलाज कहाँ से वो कराएंगे? हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, हम गरीब आवामों ने अगर वोट दे के सीट पे अगर बिठाया है तो अब इनका काम है कि आवाम की खिदमत करें। बातें सुने, इनका यही कहना तो जो आज जो मजदूर की जो मजदूरी है इसको बढ़ाया जाए और जो आटे का रेट। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मजदूरों को उनके हकूक़ की फराहमी के लिए पुरज़म है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की रिपोर्ट में। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेहनत कशों और मजदूरों का आलमी दिन जो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है, हमें इन मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने हकूक़ के लिए अनथिक जिद्दोजहद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये दिन न सिर्फ मेहनत के तक़द्दुस और वक़ार की अलामत है, बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मरकजी हैसियत रखने वाले मजदूरों और मेहनत कशों की अहमियत का एतराफ़ है।
आज के दिन पूरी कौम मेहनत कश तबके को शानदार खराज तहसीन पेश करती है और मुल्क की तरक्की में इनके किरदार और मुआवनत को सराहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा अजीम मज़हब इस्लाम समाजी इंसाफ, मुसावात और इंसानी हकूक़ के एहतराम के उसूलों पर जोर देता है। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम मजदूरों के हकूक़ को इंतहाई अहमियत दें और इनको अपना बुनियादी फरीज़ा समझते हुए इनकी अंजाम दही में कोई कोताही ना बरतें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मेहनत कशों के काम करने, जिंदगी गुजारने के हालात को बेहतर बनाने, इनके ख़ानदानों के लिए बेहतरीन रिहाइश, तालीम की सहूलियात और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इनकी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। महंगाई की बुलंद शरह और दीगर मुआशी चैलेंजों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मजदूरों के फलाही इदारों के लिए खुदकार मरबूत निज़ाम तैयार करने के हवाले से काम कर रही है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और मजदूरों और कारकुनों को कम अज़ कम वक्त में रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने पेशेवराना तरबियत और हुनर की तरक्की के प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि आवाम को मुल्क के अंदर और बाहर मुलाजमतों की मंडियों में इनका जायज़ हिस्सा हासिल करने के काबिल बनाया जा सके। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मजदूरों का किरदार बहुत अहम होता है और हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि मुआशी तरक्की के फ़वाइद आबादी के तमाम तबकात बिलखुसूस मजदूरों के लिए खुशहाली में तब्दील हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइए आज के दिन हम सब इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर मेहनत कशों के हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करके अहद करें ताकि मेहनत कश तबके की समाजी, मुआशी और समाजी बहबूद में सरमायाकारी करके चौबारा में लेबर डे पर अपने हकूक से आगाही न रखने वाले मजदूर खानदान का पेट भरने की खातिर छुट्टी के बावजूद काम में मसरूफ है। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अता जोया से। दुनिया भर में जहाँ पे आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान में जो है वो मजदूर डे मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आम ततील का ऐलान किया गया है जिसकी वजह से मजदूर जो है वो आज मजदूरी कर गए हैं, जिनकी वजह से आज ततील का ऐलान किया गया। हमारे साथ एक मजदूर हैं मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। शुक्रिया, आपने हमें बात करने का मौका दिया, आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मजदूर दिन के हवाले से आपने ही हमें आगाह किया है कि आज मजदूर दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों के लिए कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें वो छुट्टी कर लें, वो 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हम भी पिछले 48 घंटों से मुसलसल काम किए जा रहे हैं और हमें अगर हम एक घंटे के लिए क्या, एक दिन के लिए क्या, एक घंटे के लिए भी छुट्टी करें तो हमारे चूल्हा चलना, घर का चूल्हा चलना बड़ी मुश्किल है। इसलिए हमें हुकूमत से कोई एक मुतालबा नहीं करते, बस यही कहते हैं कि हमें जो कम से कम उजरत है वो हमें दिलाई जाए, हमें जो बुनियादी सहूलियात है कम से कम हमें वो मैसर की जाए, जैसे सेहत की जो ज़रूरत है वो हमारी पूरी की जाए। इसी तरह जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात है कम से कम वो पूरी की जाए। मजदूरों का और कोई मुतालबा नहीं है। कम से कम जो तनख्वाह मुकर्रर की जाती है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत कम से कम इस चीज़ को यकीन दहानी कराए कि उसको वो तनख्वाह मजदूरों को मिल रही है या नहीं मिल रही। इस तरह के इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उजरत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह जहानिया में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे आम तातील के बायस बंद हैं, मगर होशरबा महंगाई के हाथों पिसे हुए मजदूर आज भी मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गफ्फार कमर से, जो कि इस वक्त मजदूरों के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। जिसके नाम पर छुट्टी हो कि खुद वो काम पर जाएगा, मेरे देश में आज यौम मजदूर मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। इस हवाले से तकरीबात, रैलियों का सिलसिला भी जारी है। तो आज के दिन से जो बेखबर मजदूर हैं वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी आप बताएं कि आज छुट्टी, आज आप काम कर रहे हैं? जी अपना मजदूर डे था जी, पता नहीं सानू आज छुट्टी है क्योंकि लिहाजा छुट्टी अपना काम पे गुजारा नहीं है चलता, बच्चे आज मजदूर है, 700-800 में गुजारा नहीं, लिहाजा इससे गुजारिश है गवर्नमेंट से भी महंगाई कट की जाए।
जी आपने मजदूर की बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज के मुश्किल दौर में जो मजदूर हैं वो इस महंगाई की वजह से काम करने पर जो मजबूर हैं, 700-800 मजदूरी की वजह से इनके घर का जो सर्कल नहीं चलता, जिससे अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का जो गुजर बसर ज़िंदगी है। शरकपुर शरीफ में मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों का हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। मजदूरों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, हुकूमत अशिया की कीमतें नीचे लाकर रिलीफ फराहम करे। हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान इस वक्त शरकपुर में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी, मुल्क भर की तरह शरकपुर में भी लेबर डे के हवाले से अगर बात की जाए तो आज मजदूर अपनी मजदूरी पर काम कर रहे हैं। मजदूरों से अगर बात की गई तो मजदूरों का यही कहना है कि हमें लेबर डे का कोई इल्म नहीं है, हम पहले भी मजदूरी करते हैं और आज भी मजदूरी कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में मजदूर तबका तो इतना पिस चुका है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर है। आइए मजदूरों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। महंगाई बहुत हो चुकी है, जिंदे नाल मजदूर तबका जिहड़ा ना वो बड़ा परेशान है। असी जिहड़ा ना लिहाजा पूरे नहीं लै रहे इन्नी मजदूरी नाल कि 1000 रुपया मजदूरी है, 1100 लभ जाए, 1000 लभ जाए, वो भी कभी लभी कभी ना लभी, की हो सकता है। कणक है तो वो बहुत महंगी चली गई, साढ़े तो उतां निकल गई। असी इस हाल घर का चलावांगे काम तो किवें नहीं, साडी आप समझ च नहीं आ रही गल। मजदूरी करजा बुढ़े हो गए, आई समझ ते खाते नहीं पूरे हो रहे हैं। ये मेहरबानी हो पहाड़ों की। वजारत खारजा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 मई को भारत जाएंगे। वज़ीर खारजा भारत में 4 से 5 मई तक शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो होगा। लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकाली जाएगी। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज लिबर्टी चौक से कुछ देर बाद होगा। रैली फिरोजपुर रोड से होती हुई एमएओ कॉलेज पहुंचेगी, लोअरवाल रोड से होती हुई नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी गाड़ी से कारकुनों से खिताब भी करेंगे। इस वक्त जमान पार्क में कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिम बजर से। जी आसिम, आगाह कीजिए। जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क से 3 बजे लिबर्टी चौक के लिए रवाना हुए थे। लिबर्टी चौक पहुंचकर 2 मिनट का बड़ा मुख्तसर खिताब करते हुए उन्होंने अपने टाइगर से कहा कि अब यहाँ से अब निकलेंगे क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें नासिर बाग पहुंचना है। और अब वहां से लिबर्टी चौक से तकरीबन 3:15 बजे के करीब रैली का आगाज हो चुका है। रैली अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है और इस वक्त कलमा चौक के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें कारकुनान की बहुत बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। और इमरान खान के तमाम रास्ते पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, गुलदस्ती की गई और उस डोर की थाप पर डांस किए गए और इमरान खान साहब का बहुत बड़ा वाल हमें इस्तकबाल किया गया। और इमरान खान के साथ सैकड़ों हजारों कारकुन पैदल इमरान खान के काफिले के साथ रवा दवा है। जी आसिम, ये बताइएगा कि रैली की इजाजत शाम 6 बजे तक की दी गई है। क्या आपको लगता है कि काफिला वक्त पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा नासिर बाग पहुंचकर? जी, जैसे कि रैली मैंने आपको बताया कि बड़ी सुस्त रवि के शिकार है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की रैली में पैदल रवा दवा है। लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा कि 6 बजे तक ये रैली इख्तिताम पजीर हो, क्योंकि रैली का जो इस वक्त रूट भी बहुत बड़ा है और रैली के रास्ते में बहुत ज्यादा इस्तकबाल स्टेज लगी हुई है जहाँ पर इमरान खान के ऊपर फूल फैल कर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और हजारों कारकुनान की तादाद जो कि इमरान खान के साथ मौजूद है।
जी आसिम, ये बताइएगा कि पीटीआई की तरफ से हल्फन इजाजत ली गई है, तो क्या अगर ये वक्त पर नहीं पहुंच पाते और देर कर देते हैं तो क्या इन पर कानूनी चाराजोई की जाएगी? जी अगर ये 6 बजे तक वहां नहीं पहुंचते तो अंडरस्टूड बात है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हमें लाई जाएगी। लेकिन इमरान खान ने अपने 2 मिनट के खिताब में लिबर्टी मार्केट चौक से यही कहा है, कारकुनान को यही हिदायत की है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले और अंधेरा होने से पहले नासिर बाग पहुंचना है, क्योंकि कारकुनान भी बहुत ज्यादा है और रास्ते में ये रूट भी बहुत बड़ा है। यहाँ से अभी कलमा चौक पहुंचे हैं, कलमा चौक से फिरोजपुर रोड से होते हुए ये इचड़ा, मजावी चुंगी, लिटिल रोड और एमओ कॉलेज से होते हुए जिला कचहरी तो फिर नासिर बाग आएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहिएगा। आपको बताएं कि इंटरनेशनल लेबर डे पर कैंची स्टाफ फिरोजपुर रोड तक फैसल चौक माल रोड तक सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान ने रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि मौजूदा महंगाई के दौर में मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फारूक की रिपोर्ट में। मई के मौके पर प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान की नुमाइंदा CBA यूनियंस पर मुश्तमिल सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फिरोजपुर रोड से फैसल चौक माल रोड तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सनती मजदूरों ने शिरकत की। रैली की क़यादत राब्ता कौंसिल के मेंबरान शेख मोहसिन इलियास, आइमा महमूद, मोहम्मद उमर सलीमी, बिलाल अहमद सियाल और दीगर ने की। रैली में प्राइवेट सनतों, होटल्स, फैक्ट्रियों के मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था हुकूमत मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया मुकर्रर करे, महंगाई को खत्म करने के लिए इकदाम किए जाएं। प्राइवेट सेक्टर के रिटायर कारकुनान की EOBI पेंशन को फौरी तौर पर कम से कम उजरत के बराबर किया जाए। सनती कारकुनान को 200 यूनिट माहाना बिजली मुफ्त फराम की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, शेख मोहसिन इलियास नाम है मेरा। आज हम यौम मई के मौका पर सनती मजदूर इत्तेहाद के प्लेटफार्म से तमाम प्राइवेट सेक्टर के यूनियन के साथ मिलकर एक मजदूर जो कि शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ हमारा महंगाई मार्च और पुरअमन एहतजाज इधर हम पंडाल करने लगे हैं, जिसमें हमारा सबसे अव्वलीन मुतालबा है कि महंगाई जो कि मजदूर का जीना मुहाल कर चुकी है, इसको फिलफोर कंट्रोल किया जाए। आज हर अशिया खुर्दोनोश जो कि महंगी हो चुकी है, इसको मैकेनिज्म बनाया जाए जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के तहत महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इनकी अशिया की कीमत जो नीचे लेके आई जाए और कम अज कम उजरत 50,000 रुपया मजदूर की जाए और पेंशन जो कि बहुत दरीना मुतालबा है हमारा 8500 रुपये में आज बिल्कुल मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा। 8500 रुपया पेंशन को बढ़ाकर कम अज कम उजरत के बराबर की जाए, खवातीन को बराबर के हकूक दिलवाए जाएं और बट्टा मजदूरों को जो गवर्नमेंट का गजट आया है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत 2185 रुपए के साथ उनको पेमेंट की जाए और हमें अशिया खुर्दोनोश तमाम तर अशिया खुर्दोनोश जो है हमें 50% डिस्काउंट पर फेयर प्राइस शॉप पर हमारे तमाम इंडस्ट्रियों में दी जाए और बिजली 200 यूनिट पर बिजली हमें फ्री दी जाए, क्योंकि आज बिजली का बिल मजदूर देने के काबिल नहीं है। हम वजीर आजम से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज के दिन के लिए मजदूरों को आलमी दिन है, वो इंशाअल्लाह हमें जरूर रिलीफ देंगे। हम उनके ऐलान के मुंतजिर हैं। आप आज यौम मई पर जरूर ऐलान करें, हम आपका बहुत शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल अहमद सियाल, सदर शिज़ा इंटरनेशनल वर्कर्स यूनियन। इस वक्त आज हम सनती मजदूर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम इस रैली का आगाज़ आज हमने किया है। इसमें हमारा आज जो मेन मकसद है, जो मजदूर महंगाई की चक्की में पिस गया है, महंगाई की वजह से मजदूर की ज़िंदगी अजीरन हुई है, उस वजह से आज हमने इस 1 मई के प्रोग्राम को हमने महंगाई मार्च का नाम दिया है कि इसमें आज जो भी इशू होगा वो सिर्फ महंगाई के मुतल्लिक होगा कि वर्कर की तनख्वाह 25,000 है, 25,000 में उसके बिल आ रहे हैं, उसके अलावा जो है उसका आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी हो गई है। सोशल सिक्योरिटी में जो वर्कर को इलाज की सहूलत है वहाँ पे उसमें अद्वियात की सहूलत मैसर नहीं हो रही, अद्वियात नाकस हैं। हमारा इस प्लेटफॉर्म से सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि सोशल सिक्योरिटी में जो मजदूरों को अद्वियात दी जा रही हैं
وہ بہتر سے بہتر کی جائیں، ادویات کی فراہمی وہاں پہ مکمل کی جائے، ورکر ویلفیئر بورڈ میں چیکس جو ہیں میرٹ گرانٹ ڈیتھ گرانٹ کے ان کو جلد از جلد وہ کلیئر کیا جائے تاکہ ورکر کی مشکلات ختم ہو سکیں. بہت شکریہ. جی میرا نام ہے آئمہ محمود اور میں صدر ہوں ورکنگ وومن آرگنائزیشن اور جنرل سیکرٹری ہوں الحمد پرنٹر یونینز کی. اس وقت آج لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس ہے اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ صنعتی مزدور اتحاد نے تشکیل دیا گیا جس میں تمام پنجاب کی بلکہ ملک بھر کی ٹریڈ یونین سی بی اے یونین شامل ہیں اور آج اس دن کے حوالے سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں جان لیوا مہنگائی کو ختم کیا جائے اور جو حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ وزارت خارجہ کے تحفظات کے باوجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 مئی کو بھارت جائیں گے. وزیر خارجہ بھارت میں 4 سے 5 مئی تک شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزارت خارجہ کے تحفظات کے باوجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 مئی کو بھارت جائیں گے. وزیر خارجہ بھارت میں 4 سے 5 مئی تک شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزارت خارجہ کے تحفظات کے باوجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 مئی کو بھارت جائیں گے. وزیر خارجہ بھارت میں 4 سے 5 مئی تک شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے ڈپٹی بیورو چیف مصطفیٰ خان سے. جی مصطفیٰ آگاہ کیجیے گا. جی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 مئی کو بھارت جائیں گے. وزیر خارجہ بھارت میں 4 مئی سے 5 مئی تک شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزارت خارجہ کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم وزیر خارجہ کا اجلاس بھارت کے شہر گوا میں ہوگا. بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائن پر دیگر ممالک کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے. باقی وزیر خارجہ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات طے نہیں ہو سکی. ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو کے خلاف بھارت کے شہر گوا میں پوسٹر لگا دیے گئے ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری کی تصویر کے ساتھ نو انٹری لکھا گیا ہے. جی بہت شکریہ مصطفیٰ خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے معروف صنعتکار میاں طلعت محمود نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. وفد میں میاں عبدالرحمان، احمد فاضل اور میاں نعمان شامل تھے. ملاقات میں ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب محمد ملیک الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام، آئین قانون کی بالادستی اور عوام کی فلاح و بہبود ترجیح ہے. الحمدللہ ملک کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی اقتصادی ٹیم نے بہترین حکمت عملی سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. وفاقی حکومت نے سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھا کر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع پیدا کیے. انہوں نے کہا کہ حکومت توقع کرتی ہے تمام صنعتکار اور تاجر برادری مزدوروں کے طے شدہ اجرت بر وقت ادا کرے گی. میاں طلعت محمود کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا اگلا بجٹ تاجروں کے کاروبار میں ترقی اور ریلیف کا باعث بنے گا. تاجر برادری ٹیکس اصلاحات پر حکومت سے تعاون کرے گی. پیٹرول سستا ہونے کی آس لگائے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا. حکومت نے پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس بارے میں عوام کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے رپورٹر عثمان مغل سے جو کہ اس وقت لاہور کے پیٹرول پمپ پر شہریوں کے ساتھ موجود ہے. جی عثمان آگاہ کیجیے. پیٹرول پورے دنیا کے اندر سستا ہے، ہمارے ملک میں مہنگا ہے، تو یہ نااہل حکومت ہے. اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف تو دے نہیں سکتی سوائے ٹینشن کے. تو بہتر ہے جلدی سے جلدی انتخابات ہوں، کوئی اچھی حکومت آئے جو عوام کے دکھ درد کو سمجھے، مہنگائی کوئی کم ہو، کیونکہ یہ تو سارے چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو مرضی آپ کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک عذاب مسلط ہے عوام کے اوپر، عذاب کی صورت ہے یہ. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے.
नई हुकूमत आए और कोई रेट कम हो, कोई आवाम को रिलीफ मिले। ये हुकूमत जो है वो रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। जब इन्होंने रेट बढ़ाना होता है तो 25-30 रुपए एक साथ ही बढ़ा देते हैं, और अब उम्मीद थी कि कुछ रिलीफ मिलेगा, जो कि नहीं मिला, और इन्होंने सिर्फ डीजल का रेट कम किया और पेट्रोल पे कोई रिलीफ नहीं दिया, और ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही। जी, वो उनकी अपनी मर्जी है, बढ़ाने को ये 5-5, 40-30 रुपए इकट्ठा बढ़ाते हैं, जब सस्ता करना हो 5 रुपए सस्ता करते हैं। अब उन्होंने नहीं किया तो क्या आवाम के लिए क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, नाकाम है पूरी तौर पे। फिलहाल तो इलेक्शन कराएं, इलेक्शन की डिमांड है, फिर देखें क्या होता है। लाहौर प्रेस क्लब में लेबर डे की मुनासबत से खवातीन के हकूक़ की समाजी तंजीम वाइज और विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन पंजाब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन बुशरा खालिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर शराफत अली की रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में लेबर डे की मुनासबत से खवातीन के हकूक़ की समाजी तंजीम वाइज और विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन बुशरा खालिक ने कहा कि इस्तेहसाली निज़ाम को खुशहाली निज़ाम में तब्दील होना चाहिए। मजदूर अपने आलमी दिन पर भी अपने हकूक़ से बेखबर मजदूरी करके अपने बच्चों की रोटी कमा रहा है। वर्कर को उसके हकूक़ से आगाही दिलाना और उसे अपने हकूक़ के हसूल के लिए तैयार करना हमारी जदोजहद का हिस्सा है। डोमेस्टिक वर्कर्स खवातीन गुमनाम मजदूर हैं जिन्हें कई किस्म के इस्तेहसाल और तशद्दुद का सामना रहता है। उन्होंने कहा डोमेस्टिक वर्कर जब घरों में काम करती हैं तो उनको कई खदशात लाहक रहते हैं। आप खवातीन ही इत्तेहाद और इसके ताकत का सरचश्मा है। उन्होंने कहा कि खवातीन का इत्तेहाद ही उनकी असल ताकत है जो उनको अपने हकूक़ को दिलाने के लिए कारआमद हो सकता है। समाजी तंजीम राइज की सदर शहनाज अजमल ने कहा डोमेस्टिक वर्कर का हमेशा इस्तेहसाल किया गया है। उन्हें घर बुलाकर कामकाज के हवाले से मुख्तलिफ काम करवाया जाता है। पूरे घर का काम करने के बाद भी उनको उजरत पूरी नहीं दी जाती, जो उनकी हक तलफी है। हमें अपने घर के कामकाज के साथ साथ दूसरों के घरों का कामकाज भी करना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए शाजिया सईद ने कहा होम बेस्ड वर्कर को हरासगी का सामना रहता है, मसाइल दो चार रहते हैं। मिलकर एक आवाज़ होकर हिम्मत करने से ही एक दिन हम एक ताकत के तौर पर सामने आएंगे और बतौर वर्कर हमारी यूनियन भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। उन्होंने कहा काम वाली मासी बोलकर उनकी तस्दीक की जाती है। हम नौकर नहीं वर्कर हैं, जैसे दीगर लोग दफ्तरों में काम करते हैं इसी तरह हम भी काम करती हैं, लिहाजा हमारी भी इज्जत और एहतराम होना चाहिए। लेबर लीडर अब्दुल खालिक ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों का दिन वाहिद दिन है जिसमें पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। सरमायादार अभी भी डोमेस्टिक वर्कर को सहूलतें देने को तैयार नहीं है। इनके अलावा सेमिनार से खवातीन वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदगान जलवत आमर, नजमा नज़ीर और सेमिनार में शुरका खवातीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सेमिनार से खवातीन ने सेमिनार के बाद प्रेस क्लब के सामने रैली का एहतमाम किया और मुजाहरे से अपने मुतालबात पेश किए और उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब वीमेन डोमेस्टिक वर्कर्स ऑर्डिनेंस 2019 को जल्द लागू किया जाए। कैमरामैन सैयद शाहीन जैदी के साथ शराफत अली, कोहिनूर टीवी। चेयरमैन मतरूका वफ़्क अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मालियाती इदारों में सरमायाकारी अदारे की आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। सेक्रेटरी बोर्ड नासिर अकरम के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान भर के ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ को कब्जा ग्रुपों से वागुजार करवाया गया। रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया गया। मुल्क भर की ज़मीनों को रिकॉर्ड के मुताबिक अपडेट किया गया। महफूज सरमायाकारी में 43 करोड़ 63,70,000 का इजाफा हुआ। मंदिर, गुरुद्वारों और अक़लियतों के मजहबी मकामात की तज़ीन व आराइश के अमली इक़दाम किए गए और पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। सेक्रेटरी बोर्ड के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने मुल्क में मौजूदा सैलाब की सूरत हाल और महंगाई के पेश नज़र बोर्ड में 1 टॉप 15 ग्रेड के मुलाजमीन को 11 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम बतौर कर्ज हाउस बिल्डिंग एडवांस की मद में जारी किए। मुलाजमीन को घर की तामीर के लिए 10 लाख तक की रकम दी गई। अदालती निज़ाम को डिजिटलाइज किया गया। सारिफीन की सहूलत के लिए जैज़ कैश और बैंक ऐप के जरिए ऑनलाइन बिल जमा करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई, जिससे खातिर ख्वाह नताइज हासिल हुए। दूसरी जानिब मुलाजमीन की प्रमोशन तरक्की के लिए भी इक़दाम जारी हैं।
लाहौर में एंकर और सहाफ़ी ज़ुहैब सलीम भट्ट के वालिद सीनियर सहाफ़ी सलीम भट्ट साहिब की नमाज जनाजा मियानी साहिब में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CEO कोहिनूर न्यूज़ नेटवर्क जुनैद महमूद अंसारी, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सदर लाहौर प्रेस आज़म चौधरी, सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी समेत सहाफ़ती, समाजी और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की रिपोर्ट में। एंकर और सहाफ़ी ज़ुहैब सलीम भट्ट के वालिद सीनियर सहाफ़ी सलीम भट्ट साहब की नमाज जनाजा बहावलपुर रोड पर वाक़ मरकजी जनाजगाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CEO कोहिनूर नेटवर्क जुनैद महमूद अंसारी, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी, सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी, सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ भट्ट समेत सहाफ़ती, समाजी और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी का कहना था सहाफ़ी बरादरी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साहब का जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। भट्ट साहब एक इंतहाई नफीस और प्यारे इंसान थे और मैं पिछले 30-32 साल से भट्ट साहब के साथ मेरा तल्लक था और मैं उनको देख रहा था, लोगों के साथ मोहब्बत करते थे, मोहब्बत बांटते थे, कभी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, तकलीफ़ नहीं दी। तो ऐसा बंदा मेरी नज़र में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करेंगे और वो जिसने किसी को तकलीफ़ ना दी हो, परेशानी ना दी हो, नायाब हैं ऐसे लोग। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सलीम भट्ट साहब से भी बड़ा ताल्लुक था, असम्बली को कवर किया करते थे तो वहाँ पे अक्सर आते जाते इनके साथ मुलाकात हुआ करती थी। सीनियर सहाफ़ी थे, आज सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक छोटे भाइयों की तरह तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है कि उसके वालिद एक उसके सर से छत जो है आज उससे महरूम हो गए, तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इस ख़ानदान के लिए। सलीम भट्ट साहब जो हैं वो बड़े ही एक सीनियर मंजे हुए जर्नलिस्ट और बड़े नफीस इंसान और आज के दौर में ऐसी बेज़रर शख्सियत, सबसे प्यार करने वाले, और ये सडन डेथ है, बड़ा अफसोस है और मैं समझता हूँ सहाफ़ी बरादरी के लिए और पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। भट्ट साहब बहुत नफीस इंसान थे, उसके साथ साथ हमारे लाइफ मेंबर थे, लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी थे और हमेशा बच्चों की तरह ही उन्होंने प्यार किया। प्रेस क्लब में बहुत उनका वक्त गुजरता था और सहाफ़ी बरादरी इस वक्त बड़ी दुखी भी है क्योंकि ऐसे नफीस इंसान जो है वो सदियों बाद मेरे ख्याल से दोबारा वापस आते हैं, तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम दुआ गो हैं भट्ट साहब के। एक इंतहाई खूबसूरत और नफीस इंसान जो जिस बंदे का जूतों से लेकर नहारता, इतना वेल ड्रेस्ड आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और इंतहाई नफीस आदमी, इंतहाई खुश अखलाक, मिलनसार, जब भी मिले आपकी तबीयत खिल जाती है। कतई नज़र इससे कि वो ज़ुहैब के वालिद हैं, वो अपने बेटे का, मगर ये है कि असल बात तो भट्ट साहब की, सलीम भट्ट साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम सलीम भट्ट की मगफरत की खसूसी दुआ की गई। मरहूम की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन नुमान की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।